यह वह व्यक्ति है जिसने डीजीपी के खिलाफ केस किया। इन्होंने जनवरी 2023 में एक महिंद्रा थार खरीदी जो कि लगभग 30 लाख की थी। इनका कहना था कि डीजीपी ने इनके रिपुटेशन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़वा दी हैं। डीजीपी के बाद थार और बुलेट वाले स्टेटमेंट के खिलाफ दुष्यंत चौटाला जी भी उतर गए हैं। उन्होंने कुछ पुरानी फोटो सेंड की जिसमें अमित शाह, राहुल गांधी और अन्य तमाम नेता बुलेट और थार में दिखे, जिसमें उन्होंने डीजीपी से ये सवाल किया, क्या ये भी लोग बदमाश हैं? लेकिन दुष्यंत चौटाला जी का ट्वीट मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉइंटलेस था, क्योंकि उन्होंने डीजीपी के स्टेटमेंट को बाकी लोगों के तरह गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। यह बात बिल्कुल सही है कि डीजीपी ओपी सिंह बिल्कुल पूरी तरीके से सही भी नहीं थे, लेकिन यह भी तो नहीं है कि वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं थे। मैं तो ये मानता हूँ कि इस मामले में इतनी कंट्रोवर्सी हुई ही इसलिए है क्योंकि डीजीपी ओपी सिंह ने अपना स्टेटमेंट फ्लो में बिल्कुल पूरी तरीके से सही दे ही नहीं पाए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर जनरलाइजेशन की है कि थार ऑनर्स वास्तव में क्रिमिनल है या नहीं। बात अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही तरीके से की जाती तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल्स लफंडरगिरी के लिए थार या फिर बुलेट इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से थार और बुलेट ऑन करने वाले या फिर चलाने वाले सभी क्रिमिनल्स नहीं हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डीजीपी जैसे हाई रैंक ऑफिसर के शब्दों में इतना तो वजन होता ही है कि उसका दिया हुआ एक स्टेटमेंट माहौल क्रिएट करता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि थार वाले गलत हैं तो आधे से ज़्यादा शहर ये पूरी बात मान लेगा कि थार वाले सारे के सारे गलत होते हैं, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों ने तो पहले ही नरेटिव सेट कर दिया है। उसमें वह भी बंदा घिसेगा जो क्रिमिनल माइंडसेट का नहीं है। अब ये तो सब ठीक है, पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ? गाड़ी में या फिर गाड़ी चलाने वाले में? अगर प्रॉब्लम गाड़ी में है तो बुलेट, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, थार में बैठने के बाद आदमियों को ऐसा क्या हो जाता है जिसको वो कहीं भी चढ़ा सकते हैं, घुमा सकते हैं, कहीं भी कुदा दूं, कहीं भी चढ़ा दूं, ये वाली मानसिकता उनके अंदर क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि थार और फॉर्च्यूनर वगैरह गाड़ियों में बैठने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो इंसान के बिहेवियर को ही चेंज करके रख देती है। एग्जैक्ट जब तक हम यह समझ नहीं पाएंगे आखिर प्रॉब्लम अटक कहाँ रही है। तो चलिए इस सारे फैक्टर्स को ग्राउंड में ले डाउन कराते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। वैसे तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर मात्र दो ही हैं, एक तो व्हीकल, दूसरा ड्राइवर। व्हीकल की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले ड्राइवर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ड्राइवरों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो क्रिमिनल माइंडसेट, दूसरा नॉन क्रिमिनल माइंडसेट। अगर ड्राइवर क्रिमिनल माइंडसेट का है तो उसको इस गणित से बाहर ही कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि जिस आदमी के दिमाग में गुंडई घुसी होती है उसको तुम गाड़ी दो या फिर पैदल, अगर वो पैदल भी चलेगा तब भी नीच हरकतों से बाज नहीं आएगा, जिससे वो सोसाइटी में एक बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और अगर तुम उसको गाड़ी दोगे भी तो थार दो या वैगनार, बुलेट दो या स्कूटी, परंतु वो अपने छपरीपन से बाज नहीं आएगा। उसकी अकड़ वहीं रहेगी जैसे कि मुर्दे में होती है। तो क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे को तो इस गणित से पहले ही वापस कर दो। जो बंदा नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का ड्राइवर है उसको तुम थार दो चाहे वैगनार, स्कूटी दो या फिर बुलेट, वो उसको बड़ी ही सावधानी से चलाएगा। अगर आपने कभी थार या बुलेट चलाई है तो आपने ये अक्सर ज़रूर देखा होगा, जो थार और बुलेट को चलाने में फीलिंग आती है वो ना ही तो वैगनार में आती है ना ही स्कूटी में आती है। तो हमारे पास चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी भी क्रिमिनल माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास है द सिंहासन इफेक्ट।
अब आप इसे गॉड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। पर मैनली यहाँ पर बात हाइड हाइड साइकोलॉजी की हो रही है। जो इंसान ऊंचे पद पर बैठता है वो ऑटोमेटिकली खुद को पावरफुल समझने लगता है। यह फैक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी में हजारों साल पहले से ही डीपली से रूटेड है। राजा का हमेशा सिंहासन ऊंचा किस लिए होता है? क्योंकि वो बाकियों से ऊंचा दिखे। इसी तरह थार की सीट हैचबैक के ऊपर होती है, जिससे थार में बैठने वाला व्यक्ति को ट्रैफिक के वाहन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देने लगते हैं। माइंड को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और उसको छोटी गाड़ी वाले कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। तो दूसरा रोड फैक्टर है एस्केप पॉसिबिलिटी इफेक्ट। यानी अगर कोई कांड हो तो उसमें से ज़्यादा चांसेस बच के भागने के रहते हैं। सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स द टाइम। क्योंकि थार और बुलेट इंसान को भागने के लिए फुल कॉन्फिडेंस देते हैं, और यूजली इंसान रूल तभी तोड़ता है जब उसको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे या फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि आप होंडा या फिर वरना चलाकर डिवाइडर तो कूदा नहीं सकते। आपने अनेक ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें थार वालों ने डिवाइडर कूदाकर थार को इधर से उधर कर दिया है और पुलिस उनका पीछा करते ही रह गई है। बेटे 18 इंची के टायर हैं, जहाँ मर्जी कहेगी वहाँ चढ़ा देंगे, जहाँ मर्जी कहेगी वहाँ कुदा देंगे, जहाँ मर्जी कहेगी वहाँ फंदा देंगे। थार वालों की ये मानसिकता ऐसी होती है कि जैसे वो GTA वाला गेम खेल रहे हों। अगर तुम गलती से भी होंडा सिटी या फिर वरना में क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति बैठा देते हो तो उसके मन में हमेशा यही डर रहता है, अगर हमसे कोई गलती हो गई या फिर पुलिस पीछे पड़ गई या फिर पब्लिक ने हमको घेर लिया तो हम भागेंगे कहाँ। मान लो सड़क ब्लॉक हुई, डिवाइडर ऊंचे हैं, गाड़ी आपकी उसको क्रॉस नहीं कर सकती और आप पूरी तरीके से फंस जाएंगे। तो यहाँ फंसने का डर एक हरामजादे को भी शरीफ बनाने का रखता है। लेकिन थार और बुलेट वालों का तो बिल्कुल माइंड अलग ही कैलकुलेशन करता है। अगर कहीं जाम लगा भी तो वो डिवाइडर कुदा देंगे। अगर उनके पीछे पुलिस पड़ भी गई तो कच्चे रास्तों से खेत से फंदा कर वहाँ से भाग जाएंगे। तो तीसरा इफेक्ट आ गया है द आयरन मैन इफेक्ट, यानी मुझे कुछ नहीं होगा वाली फीलिंग। जब 200 केजी की बुलेट पर कोई व्यक्ति चलता है तो उसे यह फील होता है कि मैं तो लोहे पे हूँ, मैंने तो कवच पहन लिया है, मुझे क्या ही होगा। अगर उसके सामने से कोई 100 सीसी वाली बाइक या फिर स्कूटी आती है तो वो सोचता है वो खुद ब्रेक मारे, मैं नहीं ब्रेक मारूंगा। एक नॉर्मल वेगनार के सामने से जब थार आती है तो वेगनार वाले के दिमाग में ये तुरंत आता है अगर ठुकी तो मैं गया। परंतु थार वाले के माइंडसेट में ये आता है अगर ठुकी तो सामने वाला गया। जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान ऑटोमेटिकली ही अग्रेसिव और लापरवाह हो जाता है और उसमें पूरी तरीके से दबंगई आने लगती है। चौथा फैक्टर जो कि बहुत ही मोस्ट फैक्टर है, मुझे लगता है वो द एफर्टलेस इन्वा इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। ओके, यानी कि मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जो लोग साइकोलॉजी का एक रूल है, वी वैल्यू व्हाट वी स्ट्रगल फॉर। अक्सर हम उन चीज़ों की कदर करते हैं जिसके लिए हमने मेहनत की है। जिस बंदे ने थार खुद की कमाई से ली है वो थार को बहुत ही संभाल के चलाता है। अगर उसमें कहीं स्क्रैच भी आ गए तो रुपया उसकी सैलरी से कटेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े बाप की बिगड़ी औलाद जिसने कल ही सड़क के किनारे 2 किल्ले की ज़मीन बेची, उसकी जेब में 2 करोड़ रुपए हैं तथा 20 लाख की थार उसके लिए एक चिल्लर है। उसके लिए थार एसेट नहीं बल्कि एक खिलौना है। ये साइकोलॉजी वैल्यू ऑफ मनी की है।
जब गाड़ी की कीमत आपकी मेहनत से जुड़ी ही नहीं, तब यह डर खत्म हो जाता है। इन लोगों के लिए थार चलाना कोई ड्राइविंग नहीं बल्कि आइडेंटिटी क्राइसिस का इलाज है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास खुद की तो कोई उपलब्धि होती नहीं है। ये लोगों को गाड़ी के थ्रू यह बताने की कोशिश करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ। इसका लॉजिक सिंपल है, ठुक गई तो नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। यह एटीट्यूड उन्हें रोड पर लापरवाह और खतरनाक बनाता है। देखिए, गलती इन गाड़ियों की बिल्कुल नहीं है। थार जैसा ऑफ रोडर जो पहाड़ों तथा कच्चे रास्ते को अपने नाश्ते में खा जाए, और बुलेट जैसा रेसर बाइक जो कि सुपर फास्ट की जैसे बुलेट जैसे हाईवे पर क्रूजर चलती है। इन व्हीकल्स की गलती कैसे हो सकती है? इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनका इंजन खुद में कमाल है। ये मशीनें पावर फ्रीडम के लिए बनी होती हैं। दिक्कत तो तब होती है जब इनका स्टीयरिंग किसी अनाड़ी के हाथ में आ जाता है। हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है।